हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं वही सीरीज जिसमें हम हर साल के इतिहास की प्रमुख और दिलचस्प घटनाएं बता रहे हैं। 1954 की ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। 1954 की सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ दिलचस्प बातों की। आपको पता है कि 10,000 का नोट भी होता था। 1954 में 10,000 रुपये का नोट चलाया गया था, जिसे बाद में मोरारजी देसाई सरकार ने जब नोटबंदी मोदी जी से पहले नोटबंदी लागू की तो 10,000 का वो नोट खत्म कर दिया गया। एक बड़ी घटना इसमें हुई थी कि जो भाखड़ा नागल बांध जल विद्युत परियोजना आप सुनते होंगे, वो नेहरू जी ने उसी साल शुरू की थी 1954 में। 1954 में ही उन्होंने जो आयुष्मान योजना आज आप मोदी जी की देखते हैं, उस तरह की एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य परियोजना लाने का ऐलान किया था। उसी तरह की उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना लाने का ऐलान किया था। 1954 में और भी तमाम घटनाएं घटी, लेकिन बड़ी बात के लिए ये जो साल जाना जाता है वो है अवार्ड्स का साल। नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स और पद्मा अवार्ड्स, 3 बड़े अवार्ड्स इस साल इस देश में शुरू हुए हैं। पद्मा अवार्ड्स जब शुरू हुए तो ये तय किया गया कि कैसे कैसे दिए जाएंगे। शुरुआत में भारत रत्न और पद्म विभूषण की बात थी, लेकिन बाद में ये कहा गया कि पहला वर्ग जो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों को पहले दूसरे तीसरे वर्ग में बांट दिया जाए। और बांटा भी गया, लेकिन कालांतर में आकर उन्हें पद्मा अवार्ड्स के नाम से उनको अलग अलग पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया और भारत रत्न अलग था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं उनके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाती है जो रिकमेंड करती है लोगों को। साल में 120 से ज़्यादा पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए जा सकते, ये नियम है। और जो कमेटी होती है उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट्स के सेक्रेटरी, ऐसे 3-4 अधिकारी होते हैं और उसके अलावा समाज के गणमान्य व्यक्ति होते हैं। और इस साल यानी 2022 में मैरी कॉम भी उसमें शामिल हैं, जो मशहूर बॉक्सर हैं। तो ऐसे में जो बाकी यानी भारत रत्न अवार्ड है उसको प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं और राष्ट्रपति उनके आधार पर देते हैं। तो पहली बार 1954 में जब ये अवार्ड ऐलान हुए तब 3 लोगों को, जिनमें सीवी रमन शामिल थे, उनको ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि शर्त है कि प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे और तब राष्ट्रपति उन्हें देंगे। लेकिन इन अवार्ड्स पे बाद में विवाद हुए, क्योंकि अगले साल ही पंडित नेहरू को दे दिया गया था। और क्योंकि कोई प्रधानमंत्री खुद को रिकमेंड नहीं करेगा, ये कहा गया कि राष्ट्रपति ने खुद ही अवार्ड दिया। तो ऐसे तमाम विवाद बीच बीच में जिस साल में होंगे, यानी 1955 के वीडियो में नेहरू जी वाले विवाद को बताएंगे। लेकिन इस साल हम ये बता रहे हैं कि जो बाकी अवार्ड्स थे, यानी पद्मा अवार्ड्स के अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, वो भी इसी साल शुरू हुए। और शुरुआत में उन्हें स्टेट फिल्म अवार्ड बोला गया। और इनकी जो कैटेगरी थी, पहली कहा गया कि प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल अवार्ड मिलेगा जो बेस्ट फिल्म के लिए मिलेगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिलेगा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिलेगा। और एक प्राइम मिनिस्टर गोल्ड मेडल मिलेगा, वो एक चिल्ड्रन फिल्म के लिए मिलेगा। तो पहली साल 1954 में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं पाई गई, कोई बच्चों की फिल्म, जिसे प्राइम मिनिस्टर गोल्ड मेडल अवार्ड मिलता। तो जो पहला अवार्ड था वो श्यामची ताई, एक मराठी फिल्म थी जो प्रहलाद केशव अत्रे ने बनाई थी, उसको मिला था। हालांकि इस पहले वाले जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 2 बीघा ज़मीन जो फिल्म थी विमल रॉय की, उसको एक मेरिट अवार्ड दिया गया, नेशनल मेरिट अवार्ड। और इसके अलावा कोई चिल्ड्रन फिल्म हम पहले ही बता चुके हैं कि वो उसमें मिली नहीं थी, लेकिन बाद में इनके नाम बदल गए। तो अब जो नाम बदले हैं उसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाता है बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, और जो डॉक्यूमेंट्री वाला था उसका नाम हो गया है कि गोल्ड मेडल मिलेगा नॉन फीचर फिल्म के लिए। और एक बेस्ट जो फिल्म के लिए, जो चिल्ड्रन फिल्म के लिए मिलता है, वो अवार्ड वैसे ही रहेगा, एक बच्चों की फिल्म के लिए मिलता है। लेकिन आगे इसमें ढेर सारी कैटेगरी शामिल होती चलेगी धीरे धीरे, और अब बहुत सारे कैटेगरी हैं इसमें जिसके तहत ये अवार्ड दिया जाता है। नेशनल अवार्ड आयोजित किए गए थे 10 अक्टूबर को और दिल्ली के विज्ञान भवन में, जबकि इससे कहीं पहले उसी साल यानी 1954 में 21 मार्च को फिल्म फेयर अवार्ड पहली बार बांटे गए। फिल्म फेयर अवार्ड मुंबई के मेट्रो थिएटर में बांटे गए। शुरुआत में फिल्म फेयर अवार्ड्स का नाम था क्लेयर मेंडोन का अवार्ड, जो उनके फिल्म क्रिटिक थे, उनके नाम पर ये रखा गया था। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से 21 मार्च 1954 को ये फिल्म फेयर अवार्ड्स का जो पहला एडिशन था वो हुआ था और मुंबई के मेट्रो थिएटर में हुआ था, जबकि जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे वो 10 अक्टूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए थे। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स का मैं बता दूं कि जो फिल्म फेयर मैगजीन है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की है और उसी ने ये अवार्ड समारोह आयोजित किया था। शुरुआत में केवल 5 अवार्ड दिए गए थे और 5 अवार्ड के लिए 20,000 लोगों ने पोल किया था।
आम आदमी जो आम रीडर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उससे कहा गया था कि आप चुनिए कौन सी है बेस्ट फिल्म। ये 5 अवार्ड मैं बता देता हूँ: बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट जो म्यूजिक डायरेक्टर था। ऐसे 5 अवार्ड्स का ऐलान हुआ था शुरुआत के फिल्म फेयर अवार्ड्स में, जो किस किस को मिले पहली बार 1954 में। मैं आपको बता दूं कि जो पहली जो 2 बीघा जमीन थी उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बिमल रॉय उसके डायरेक्टर थे, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। दाग फिल्म आई थी, दाग फिल्म के जो हीरो थे दिलीप कुमार, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बैजू बावरा फिल्म आई थी, उसकी एक्ट्रेस थी मीना कुमारी, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और बैजू बावरा के ही म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद, उनको बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। हेनरी पैक एक बड़े हॉलीवुड एक्टर थे, उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया था इस कार्यक्रम में। उनको कोलंबो से आना था, वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन जब कार्यक्रम के बाद मुंबई जिमखाना में पार्टी हुई तो उसमें वो मौजूद थे। इस तरह से फिल्म फेयर अवार्ड्स जो आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है और कई भाषाओं में होने लगा है, 1954 में उसकी शुरुआत हुई थी और नेशनल फिल्म अवार्ड्स की भी। 1954 में एक ऐसी बड़ी घटना हुई थी जिसका जिक्र 2019 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कौशाम्बी जो यूपी में है, इलाहाबाद के पास है, उस जनसभा में पीएम मोदी ने जिक्र किया कि कैसे जो कुंभ मेला लगता है, भारत को पहली बार ये मौका आज़ादी के बाद मिला था जिसमें अपनी सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को इंतजाम करना था कुंभ मेला के आयोजन का। और पंडित नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद के रहने वाले थे, और वो उस मेले में गए और प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि उनके जाने की वजह से भगदड़ मची और हजारों लोग वहां पर मारे गए और मीडिया ने उसको छुपाया। 1-2 कॉलम की खबर लगी कि नेहरू की इज्जत पर कहीं दाग न लग जाए, इसलिए उस खबर को छुपाया गया और पहले ही आयोजन में फेल हो गई थी नेहरू सरकार। ये प्रधानमंत्री मोदी का दावा था, आरोप था। और ये घटना 3 फरवरी 1954 की थी। इसको लेकर फिर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं छपी और 2019 में इसको लेकर तमाम सारे दावे किए गए कि कोई कह रहा था कि जब नेहरू जी को आना था, उनके हेलीकॉप्टर को उतरना था, तो खाली जगह की तरफ हेलीकॉप्टर को उतरता देखने के लिए लोग भागे, और जब वो भागे भगदड़ मची तो नागा साधु इससे विचलित हो गए। उन्होंने आसपास के कई लोगों को पे हमला किया। ये बात लोगों ने दावा किया, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स थी। कईयों ने कहा कि नहीं, नेहरू जी चले गए थे आराम से, उसके अगले दिन ऐसा हुआ, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वहाँ मौजूद थे। इसको लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। सच्चाई क्या है ये कभी सामने नहीं आ पाई, लेकिन लोग ये आरोप लगाते हैं कि पंडित नेहरू की वजह से कुंभ मेला में भगदड़ मची थी। लेकिन इतना तय है कि जब आपको 1948 में जब आप चुने हुए नहीं थे, सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, देश आज़ाद हो चुका था, एक अर्ध कुंभ लगाने का मौका मिला था, आयोजन की एक तरह से रिहर्सल हो गई थी, तो 1954 में क्यों नहीं वो संभाल पाए? और अगर संभाल पाए, यूपी सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह, केंद्र की में या राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? भले ही उनके आने से भगदड़ मची या नहीं मची, लेकिन जिम्मेदार तो नेचुरली दोनों जगह की सरकारें होंगी। 1954 में ही बनकर तैयार हुआ था दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल। उनकी पूरी कहानी बताएं, एक दिलचस्प कहानी बताएं। उससे पहले सादत हसन मंटो इंडिया पाकिस्तान के एक बड़े लेखक थे, उनकी कुछ लाइनें, उनकी एक कहानी है, 5-6 लाइन की कहानी है, जूते, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। उसकी 2 लाइन कि कैसे आपस में जब लोग लड़ रहे थे तो उन्हें, उनका जो रुख किया उन्होंने, वो गंगाराम की बुत की तरफ किया और उसमें जूते की माला पहना दी, तारकोल मल दिया, पत्थर फेंकने लगे। अचानक पुलिस आई, गोलियां चलने लगी, जूतों का हार उनके गले में पहनाने वाला घायल हो गया। उन सबको उठाकर गंगाराम हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी मरहम पट्टी की गई। समझिए आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर गंगाराम का ही विरोध कर रहे थे और जब घायल हुए तो उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में ले जाया गया। लाहौर की कहानी है। आप सोचेंगे कि लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल का क्या काम, हम तो दिल्ली की बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि लाहौर का, मॉडर्न लाहौर का जनक बोला जाता है वो सर गंगाराम को बोला जाता है। उन्होंने वहाँ की तमाम बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, म्यूजियम से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक, मेयो कॉलेज से लेकर जो गवर्नमेंट के तमाम सारे मिलिट्री ब्लॉक्स थे, हॉस्पिटल थे, रोड्स थी, हाइड्रो पावर स्टेशन थे, उन्होंने बनवाए, इसलिए उन्हें मॉडर्न लाहौर का जनक बोला जाता है। लेकिन आज़ादी के 27 साल बाद दिल्ली में एक हॉस्पिटल बनवाया गया उनकी याद में, और वो जो उनके दामाद थे धर्मावीरा, पंडित नेहरू के निजी सचिव हुआ करते थे, उनके प्रयासों से दिल्ली में ये हॉस्पिटल खड़ा हुआ। बाद में 70 के दशक में इसकी बंद करने की नौबत आ गई। तो ये हुआ कि
डॉक्टर केसी महाजन थे, उन्होंने सहयोग किया और तब से अब तक उनकी मदद से ये हॉस्पिटल फिर ऐसा चला कि आज तक चलता आ रहा है। तो ये थी सर गंगाराम से जुड़ी दिलचस्प कहानी 1954 की। ऐसी तमाम दिलचस्प बातें हमने आपको बताई। आप इंतजार कीजिए इस सीरीज का। 1955 के वीडियो में भी आपके लिए तमाम ऐसी दिलचस्प कहानियां हैं और बाकी के सालों में भी। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार, बाय बाय।